आप उसे देख रहे हैं, वो टेबल पर बैठा है, उसकी किताब खुली है, पेन हाथ में है और आधा घंटा निकल चुका है और अभी तक पहली लाइन भी नहीं लिखी गई। आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कहते, फिर हल्के से बोलते हैं, बेटा शुरू कर लो। उसके बाद भी कुछ नहीं होता। 20 मिनट बाद आप आवाज़ और तेज करते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपना धैर्य खो बैठते हैं, बच्चे पर चिल्ला देते हैं, रोहन पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, चुपचाप पढ़ो। और उस रात आपके मन में एक सवाल रहता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मैं ऐसा पेरेंट तो नहीं बनना चाहता था। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसे ठीक से सुनें। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है। हम सोचते हैं कि किसी भी काम को शुरुआत करना बहुत आसान होता है, बस मन बना लो और काम में लग जाओ, पर सच में ऐसा नहीं होता। हमारे दिमाग के लिए कुछ भी शुरू करना सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पहले दिमाग को तय करना पड़ता है बाकी सब विचारों को छोड़ करके एक कार्य को करने का, फिर रास्ता बनाना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? अब देखिए, बच्चे के लिए क्या है, बैग में से बुक निकालना, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये तय करना, कौन सा पेज देखना है ये तय करना, और फिर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है इग्निशन, उसे शुरुआत करना। सोचने के बाद उस काम के प्रति यानी कि उस पढ़ाई के प्रति एनर्जी लाने का। आपके और मेरे दिमाग में ये तीनों चीजें, ये तीनों स्टेप्स बहुत तेजी से हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन ADHD में तीसरा स्टेप यानी इग्निशन बहुत कमजोर होता है और भरोसे के लायक भी नहीं होता। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी बच्चा पढ़ने लग जाता है, कभी नहीं। इसलिए अब सब कुछ सही होने के बाद भी बच्चा खेल में उसका मन लग जाता है मगर वो पढ़ाई भूल जाता है। खेल उसे वो इंटरेस्ट देता है, गेम्स उसे वो इंटरेस्ट देते हैं जो उसकी एनर्जी को केंद्रित करके एक इग्निशन देते हैं। पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता क्योंकि इग्निशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स पहले से पहले करने होते हैं। पेरेंट्स का गुस्सा बच्चों में इग्निशन का काम करता है। उनका गुस्सा बच्चों के दिमाग को एक मैसेज देता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई उसे डांटे नहीं। और आप भी यही सोचने लगते हैं कि इस बच्चे को सिर्फ डांट ही समझ में आती है। अब समय आ गया है इस प्रोसेस को बदलने का। अब जब वो पढ़ाई करने बैठे तो ये मत पूछिए कि अभी तक पढ़ाई शुरू क्यों नहीं की, ये पूछिए पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है। फिर 3 मिनट उसके साथ बैठ जाइए, पढ़ाइए मत, टोकिए मत, बस साथ रहिए। शांत स्वभाव से पढ़ाई शुरू करने के सभी स्टेप्स में उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए, उसकी मदद करिए। हर वो बच्चा जो काम शुरू करने में देरी करता है उसे ADHD नहीं होता। कभी ये एंजाइटी भी होती है, कभी नींद पूरी नहीं हो रही ये भी कारण होता है, कभी सीखने से यानी कि लर्निंग से जुड़ी कोई और दिक्कत, और कभी सिर्फ उसकी उम्र। गुस्सा और जबरदस्ती करना बच्चे के मानसिक विकास को कमजोर करता है। लेकिन अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ADHD में बच्चे पढ़ाई शुरू करने के सभी स्टेप्स पूरे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन गुस्से करने की जरूरत नहीं होगी।